ਵੇਖ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਾਜੀ ਹੋਇਆ। पैसे नहीं लगे, सिरे मैंने पर्ची सन मिली है और कुछ भी नहीं साढ़े को लिया दिता किसी ने। गरीब आदमी का बड़ा फायदा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जानिया प्रेस क्लब में मौजूद हैं और यहाँ पर मुस्तफ़ाई तहरीक और अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट की जानब से आई कैंप लगाया गया है, जिसमें आज सैकड़ों मरीज़ों का जो है वो ऑपरेट भी किया जाएगा, उनकी आंखें भी चेक की जाएंगी और उनको फ्री अद्वियात दी जाएंगी, एनके तक जो है वो फ्री दी जाएंगी। और इस सिलसिले में हम आपको बता दें कि यहाँ पर टोकन फीस के नाम पर या किसी और मद में कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। इस वक्त रऊफ फरमान साहब इंतज़ामिया के जो कारकुन हैं और ये टोकन जारी कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं कि फरमान साहब बताइएगा कि आज कैसे सिलसिला चल रहा है, क्या निज़ाम चल रहा है, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। ये खिदमत खलक के वाले से माशाल्लाह बड़ा ही बेहतरीन सेटअप है और तकरीबन 500 के करीब हम पर्ची निकाल चुके हैं और बड़े अच्छे तरीके के साथ बगैर किसी फीस के, बगैर किसी चार्ज के मर्दों ख़वातीन का चेकअप किया जा रहा है। जिन अफराद के ऑपरेशन हैं वो भी फ्री हो रहे हैं और बेहतरीन माशाल्लाह ये खिदमत खलक के वाले से एक इदारा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, आपने सुना ये मुस्तफ़ाई तहरीक के कारकुन हैं और इंतज़ामिया में ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर स्टॉल लगाया हुआ है, इन्होंने टोकन जारी कर रहे हैं। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं दीगर जो जिम्मेदारान हैं उनकी जानब, उनके क्या ख्यालात हैं इस बारे में। मुस्तफ़ाई तहरीक के जहानिया के जनरल सेक्रेटरी अफजाल हामिदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये कैंप के इस्तकबालिया काउंटर पर अपनी जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे कि जब पेशेंट कैंप में दाखिल होता है तो उसको किस तरह ट्रीट किया जाता है और किस तरह उसकी रहनुमाई की जाती है और उनको किस तरह डॉक्टर के पास रेफर किया जाता है। जी हम आमदी भाई ये बताएं कि ये जब पेशेंट कैंप में दाखिल होता है तो उसको कैसे आप ऑब्जर्व करते हैं कि ये ऑपरेट का पेशेंट है या ये सिंपल एक कमजोरी नज़र का पेशेंट है। सबसे पहले तो उनको टोकन जारी किए जाते हैं और पहले डॉक्टर की तरफ उनको रवाना किया जाता है। उसके बाद उनका वहाँ पे चेकअप होता है। अगर मोतिया है उनकी आंख में तो फिर अगले डॉक्टर की तरफ उसको रेफर कर दिया जाता है। लेकिन अगर नज़र कमज़ोर है या कोई और प्रॉब्लम है आंखों का तो फिर उसके हवाले से अलग डॉक्टर्स की टीम वहाँ पे मौजूद है, काउंटर बना हुआ है, वहाँ पे आके वो उसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद अगर ऐनक लगनी है तो फिर वो उनको ऐनक लगाई जाती है, वहाँ पे नंबर चेक किया जाता है, उसके मुताबिक ऐनक दी जाती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और अद्वियात भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। अगर कोई मोती वाला ऑपरेशन है तो फिर उसको ऑपरेट करने के बाद ऑपरेशन थिएटर की तरफ उसे रवाना कर दिया जाता है। उसके लिए अलहदा डॉक्टर वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पे उनका ऑपरेट किया जाता है और उसके बाद उनको जो हदायत होती हैं उसके मुताबिक देकर उसको रवाना कर दिया जाता है। बहुत शुक्रिया। ये अफजाल हामिदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने तमाम प्रोसेस जो है वो बताया कि किस तरह पेशेंट को, नए आने वाले पेशेंट को जो है वो ट्रीट किया जाता है। इसके बाद हम जो है दीगर जिम्मेदारान से बात करते हैं। जी जहानिया के साबिक चेयरमैन और अखुवत के जनूबी पंजाब में निगरान राव सादत अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे पूछेंगे कि आज जो जहानिया प्रेस क्लब में एक इतना बड़ा आई कैंप लगाया गया है, इसके बारे में इनके क्या ख्यालात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीय्यीन। शेख साहब मोहतरम बहुत शुक्रिया। जानिया में कैंप लगाने की रवायत अल्हम्दुलिल्लाह 1984 से शुरू हुई और पहला आई कैंप नईम तारिक मरहूम ने राव सदाकत अली खान साहब की निगरानी में जानिया में कायम किया। डॉक्टर जफर थे खानेवाल के उन्होंने। अब ये सिलसिला जारी है और आजकल मोहम्मद बाबर साहब एडवोकेट जो जानिया के फर्जंद हैं वो बड़े नेक नाम है, मुखैर हैं, हर अच्छे काम के लिए वो सबसे आगे होते हैं। तो अब ये बेड़ा उन्होंने उठाया हुआ पिछले 3 साल से, वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। उनका ट्रस्ट है अल मुस्तफा ट्रस्ट जो मुल्की लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी काम कर रहा है। तो मैं उनकी खिदमत को भी सराहता हूँ और ख़ास तौर पे मोहम्मद खान बाबर साहब को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि कोई ऐसा काम मेरी नज़र में जहानिया में या कहीं बाहर भी इनसे कहा गया, मैंने कहा या किसी ने कहा, तो ये हर अच्छे काम के लिए पेश होते हैं। बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। राव सादत अली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया और अप्रिशिएट किया जहानिया प्रेस क्लब में लगाए गए बड़े आई कैंप का और ये वेलफेयर जो मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट है इनका भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। जी नाज़रीन, एक पेशेंट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये अपना मुआयना करवाने के लिए आंखों का यहाँ पर जहानिया प्रेस क्लब में आए हैं। इनसे पूछते हैं कि यहाँ के इंतजाम कैसे हैं और क्या यहाँ पर फीसें ली जा रही हैं या डॉक्टरों की जो परफॉर्मेंस है वो कैसे है, इनसे जानते हैं। जी सर बताइएगा कि आपने यहाँ पर क्या देखा इंतजाम के हवाले से और जो फ्री कैंप है इसके बारे में आप क्या कहेंगे। यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ इंतजामी मामला बहुत अच्छे हैं, मैनेजमेंट वाइज बहुत अच्छा जो ना वो वर्क कर रहे हैं और बड़ा अच्छा मैनेज किया हुआ है और लोगों को बड़ा अच्छा इंटरटेन कर रही है। और ये मेरे साथ एक दोस्त आए हैं, इनकी आइज़ का बहुत ज़्यादा इशू था
اور یہ کافی ٹائم سے بڑے پریشان تھے، تو میں نے یہاں پہ انتظامیہ سے رابطہ کیا اور میں نے کہا کہ یار یہ میرا دوست ہے خورشید صاحب، ملتان کیفے والے ہیں، تو ان کو ساتھ لے کے آیا ہوں اور فوراً ہی مجھے جو نا وہ انٹرٹین کیا گیا۔ تو یہی چیز ہوتی ہے کہ یہ جہانیہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے، اس طرح کے انیشیٹوز نیکسٹ بھی چلتے رہنے چاہیے تاکہ عوام کو جو نا وہ جو لوگ بہت مہنگا علاج، کیونکہ آئی کا علاج سستا نہیں ہے، میں نے اپنی والدہ کا علاج کروایا تھا تو الحمدللہ اس پہ مجھے تقریباً 2 لاکھ روپے میں نے لگایا، اور یہاں پہ جو نا وہ جو 2 لاکھ میں نے لگایا تو یہاں پہ آپ ان کو سب کو جو نا وہ فری علاج مہیا کر رہے ہیں، تو یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے اور اس طرح کے انیشیٹوز آگے بھی مستقبل میں چلتے رہنے چاہیے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ پیشنٹ بھی موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کا کیا پرابلم ہے اور انہوں نے معائنہ کروا لیا ہے یا ابھی یہ ٹوکن لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ جی السلام علیکم، میری آنکھوں کا مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ شوگر کی وجہ سے نا میرے آنکھوں میں انجیکشن لگانے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے پہلے چیک کروایا تھا پرائیویٹ، تو انہوں نے یہ بتایا جی آپ نا انجیکشن لگوائیں، تو وہ انشاءاللہ ہم اب ادھر آئے ہوئے ہیں چیکنگ کے لیے، دیکھتے ہیں ابھی کیا بنتا ہے۔ ہم نے ٹوکن لے لیا ہے، یہاں کا عملہ اور یہاں کے جو ورکر ہے ماشاءاللہ بڑے کوآپریٹ ہے، اور ہمارے ساتھ انہوں نے بہت اچھا یعنی کہ کوآپریٹ بھی کیا ہے، اور اب ہم اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ چیک کرانے کے بعد پتہ چلتا ہے بھی یہاں ہمیں کیا رسپانس ملتا ہے۔ شکریہ۔ جی ناظرین، یہ پیشنٹ تھے اور ان کے ساتھ آئے ہوئے ایک اور ان کے دوست بھی تھے، ان کے ویوز آپ نے سنے۔ ہم دیگر بھی ذمہ داران سے بات کریں گے اور آپ کو اس کیمپ کا تمام احوال بتائیں گے۔ میرے سر میں درد ہوندا ہے تے میری تھوڑی تھوڑی اکھاں نوں پرے تو مینوں دھد لگدی ہے، اونج میرے صحیح اکھاں ہیں تے سر نوں زیادہ درد ہوندا ہے۔ پیسے نہیں لگے، صرف مینوں پرچی سانوں ملی ہے اور کچھ بھی نہیں سارے کول لیا دیتا کسی نے۔ انشاءاللہ کے پریشن ہویا کامیاب نہیں تے کوئی نہیں ایڈا دستا کو نہیں کا تو پچھا دے دیا انتظام ویک کے آن کے تو بہت راضی ہویا۔ ناظرین، المصطفیٰ ٹرسٹ کے جنوبی پنجاب میں جنرل سیکرٹری محمد حسین بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے پوچھیں گے کہ یہ اتنا بڑا یہ سیٹ اپ ہے اور اتنا بڑا آئی کیمپ یہ تیسری دفعہ یہ جہانگیر پریس کلب میں لگا رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ فنڈز کہاں سے پرووائڈ کرتے ہیں اور یہ سلسلہ کیسے چلتا ہے؟ جی بابر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیسے یہ آپ ارینج کرتے ہیں اور اتنے بڑے جو ظاہر اخراجات بھی ہوتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ ولا علیکہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، آپ ملتے گئے قافلہ بنتا گیا۔ یہ انجمن طلبہ اسلام کی تربیت ہے، جس نے ہماری تربیت کی شروع سے کہ انجمن کے 2 اصول خوف خدا اور حب رسول۔ جب خوف خدا اور حب رسول کی بات آتی ہے تو اس میں دکھی انسانیت سب سے پہلے آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جتنا اپنی مخلوق کے ساتھ پیار ہے وہ کسی کے ساتھ پیار نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا لیکن اپنے بندوں کے حقوق معاف نہیں کروں گا۔ اس چیز کو لے کر جو ہماری تربیت کی گئی، تو ہم اللہ کی توفیق سے جب پریکٹیکل لائف میں آئے ہیں تو ہم جگہ جگہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اس وقت پورے پاکستان میں تقریباً 3 لاکھ لوگوں کے ہم آپریشن کر چکے ہیں، جس کے اندر ناٹ اے سنگل پینی، ہم کسی یعنی کہ پیشنٹ سے ایک پینی بھی نہیں لیتے، اس کو چشمہ، اس کے لینگز، اس کی میڈیسن، اس کا آپریٹ سب یعنی کہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے یعنی کہ زیر اہتمام ہوتا ہے۔ اور اس میں جو ہمارے بانی انجمن طلبہ اسلام حاجی حنیف طیب صاحب زیدہ مجدہ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عافیت ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، اور پھر ان کے دستِ راست میرے محترم بھائی سابق مرکزی صدر انجمن طلبہ اسلام جناب عبدالرزاق ساجد صاحب جو UK میں ہوتے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ اس وقت 22 ممالک میں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کا کام کر رہے ہیں۔ اور ہمارا یعنی کہ جو سب سے بڑا یعنی کہ جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ کیونکہ ہر شعبے میں کوئی نہ کوئی بندہ اپنا میڈیکل کیمپ لگاتا ہے، لیکن آنکھیں اللہ کی طرف سے ایک ایسی بڑی نعمت ہے جس کی وجہ سے بندہ بالکل اگر نہ ہو تو بیکار ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اس کو فوکس کیا، اور لاہور میں ہمارا المصطفیٰ فری میڈیکل ہاسپٹل ہے، جو یعنی کہ اپنا اگر آپ کبھی گئے ہوں وہاں پہ جو بورڈ ہے، وہاں پہ ایجوکیشن بورڈ ہے، اس کے ساتھ ہمارا آفس بنا اپنا ہاسپٹل بنا ہوا ہے۔ اور اب ہم انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جنوبی پنجاب میں بھی میں نے جگہ دے دی ہے، وہ وہاں پہ بھی کام شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ جو آپ کہاں سے کرتے ہیں، تو میں نے جیسے آپ سے گزارش کی کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، یعنی کہ دوست ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں جن کے دل میں خوف خدا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کی جائے، وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اس قافلے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں،
اور इंशाअल्लाह तबारक ताला जब तक अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में खून का आखिरी कतरा तक रखा है, हम अपने कायदीन की क़यादत में हम अपने दोस्तों जैसे हमारे यासिन कादरी साहब है, मेरा छोटा भाई अरफान है और दाऊद खान दाऊदी साहब हैं, और हमारे एक साथी होते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जुल्फ़कार रिजवी साहब, उन्होंने हमें इस तरफ लगाया कि हम जमात इस्लाम में शामिल हुए। आप भी जहानिया से बिलोंग करते हैं, मैं भी जहानिया में रहा हूँ। गो अब मैं मुल्तान शिफ्ट हो गया हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बतें जिस तरह मुल्तान वालों के साथ हैं उससे बढ़कर जहानिया के साथ है। और जब भी मैंने आज तक आई कैंप मुल्तान में नहीं लगाया, लेकिन मैं जहानिया में लगवाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे ज़रूरत है, वहाँ पे लोग अफोर्ड करते हैं, वो करवा लेते हैं। लेकिन जहानिया में हमारे जो दोस्त हैं वो मुतवस्सित तबका से ताल्लुक़ रखते हैं, तो लिहाजा मैं यहाँ पे इसलिए वो कैंप लगवाता हूँ। और इंशाअल्लाह तबारक ताला अब जैसे मैंने आपसे गुजारिश किया है कि जब हम जनूबी पंजाब हमारा मुल्तान में एक हॉस्पिटल बन जाएगा, तो फिर वहाँ सबके लिए ये नहीं है, किसी के लिए यहाँ पे वो नहीं है कोई अमीर आ रहा है गरीब है, हमारे नज़र में सब अल्लाह की मखलूक है, हमारे भाई हैं। हम सबको प्रोटोकॉल देते हैं ताकि वो जब यहाँ से ऑपरेट करवा के जाएँ खुश होकर जाएँ कि वाकई हमारे साथ इन्होंने एक अच्छा सलूक किया है, और जो उनकी दुआएं निकलेंगी वो हमारे लिए निजात का जरिया बन जाएंगी। बहुत शुक्रिया। ये मोहम्मद हसन बाबर साहब थे, इन्होंने बताया कि ये फंड्स कहाँ से अरेंज करते हैं। और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं यासिन कादरी साहब, ये सरपरस्त आला हैं जहानिया के। इनसे पूछेंगे कि ये जहानिया में जब कैंप का आगाज़ होता है तो इसके इंतजाम कैसे मैनेज करते हैं, उनके अखराजात तहरीक इनको देती है या ये खुद से जो है वो कलेक्ट करते हैं। जी सर बताइएगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक जहानिया में कैंप की सूरत हाल है, तमाम दोस्त तामुन करते हैं, जितने भी अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, मुस्तफ़ा तहरीक से ताल्लुक़ रखते हैं, और ख़ास तौर पर आपके सामने है शेख साहब के प्रेस क्लब हमारे लिए हाजिर होता है। ये तीसरा कैंप है, तो तमाम जनी मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग जो है वो हमारे साथ जहानिया में हम, और ये सारा काम जो है मकामी लेवल पे होता है, कोई ऐसी नहीं होता कि हमें कोई तहरीक दे, ये मकामी सतह पर होता है। और ख़ास तौर पर बाबर साहब का जो तामुन है ना जी, वो मिसाली है। जी नाज़रीन, ये सरपरस्त आला मुस्तफ़ा तहरीक थे। इनके बाद जो जहानिया प्रेस क्लब ने अपनी जो जगह प्रोवाइड की इस नेक काम के लिए, उनके जनरल सेक्रेटरी मियां अब्दुल हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि ये जगह जो है इन्होंने प्रोवाइड की है और किस मकसद के लिए प्रोवाइड की है, और किस नीयत के साथ ये जो है यहाँ पर जो है वो कैंप लगाया गया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ्री आई कैंप है खुदा की रज़ा के लिए, अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए। तो हमने जगह भी इसी बिना पर दी है कि अल्लाह की रज़ा के लिए काम हो रहा है, तो फ्री आई कैंप लोगों की खिदमत की जा रही है। हमने इसी जज्बा से ये जगह उनको प्रोवाइड की है, और इंशाल्लाह करते रहेंगे, जब तक ये कैंप ले आते रहेंगे हम करते रहेंगे, हम हाजिर हैं। जी नाज़रीन, मियां अब्दुल हमीद साहब अपने जो मकसद है वो नेक मकसद के लिए वो उन्होंने फरमाया है कि ये जगह हम प्रोवाइड करते हैं, और ज़ाहिर है ये प्रेस क्लब एक ट्रस्ट की हैसियत रखता है और आवाम के लिए खुला है हर वक्त, जब भी कोई यहाँ पर आना चाहे ये प्रेस क्लब के दरवाजे इसीलिए खुले हुए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं सदर प्रेस क्लब मोहम्मद आसफ साहब। इनसे पूछेंगे कि ये इंतजामात के लिए इन्होंने कैसे मैनेज किया इस प्रेस क्लब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान और अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी जहानिया के तावन से ये आई कैंप लगाया गया है, जिसमें तकरीबन 700-800 मरीज़ चेक हुए और तकरीबन 100 से ज़ायद मरीज़ों का आंखों का ऑपरेशन हुआ, अद्वियात मुफ्त दी गई और लेंस डाले गए, ऐनकें दी गई, अद्वियात दी गई। शुक्रिया अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट और मुस्तफ़ा तहरीक जहानिया का, जिन्होंने मुतवस्सित तबके के लिए ये इंतज़ाम किया। अल्लाह ताला मोहम्मद हसन बाबर साहब को मज़ीद तरक्की दे और हमें भी ये हौसला दे कि दोबारा इंशाअल्लाह लोगों को ऐसे ही खिदमत का मौका दें, लोग खिदमत करें लोगों जहानिया के अवाम की। इंशाअल्लाह हम वक्त हाजिर हैं, सब जो वसाइल हैं इंशाअल्लाह वो बरोकार लाएंगे और अवाम की खिदमत करेंगे। जी नाज़रीन, ये सदर प्रेस क्लब थे, इन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया और जहानिया प्रेस क्लब के जो प्लेटफॉर्म है वो आवाम के लिए हर वक्त हाजिर होने का जो अंदिया दिया और इस अज़म का इज़हार किया। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।